इन सारी चीजों के इस्तेमाल से हम अज्जू भैया और नंदिनी की प्रेम कहानी की झलक दिखाएंगे उस बिगड़े नवाब को, ताकि उन्हें पता चल सके कि इन दोनों का प्यार कितना पुराना और कितना गहरा है। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अब उस बिगड़े नवाब को हम यहाँ जानबूझकर कल लेकर आएंगे और उन्हें ये दिखाएंगे। रुकिए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अनमोल? हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। अरे इतना ना अपने मोबाइल को इस्तेमाल मत क्या कीजिए, वरना आपकी जो मटर जैसी आंखें ना वो सूज के टमाटर जैसी बन जाएंगी। क्या काम है? हाँ, वो तीज का कुछ सामान ना स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है ताकि हम वो सामान नीचे उतार सके। चलिए। तुम बता रही हो या मैं जाऊं? कहा ना हमने 2 मिनट चुपचाप खड़े रहिए। आप 2 मिनट चुपचाप भी खड़े नहीं रह सकते ना? नहीं, आप बताइए हमें 5 मिनट में आप ऐसा क्या कर लेंगे जो इतना बौखला रहे हैं? अरे ये क्या है? रमन, वो ना सारे लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, तो चलो हम भी चलते स्टोर रूम में, सबकी मदद करते जाके। चल। देखो लाली, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि मेरे लिए अनमोल ही सब कुछ है, और अनमोल के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऑफ कोर्स रमन, प्लीज ऐसा सोचो भी मत, मेरे से कोई इंटेंशंस नहीं है। मैं तो बस सबकी मदद करने के लिए कह रही थी। चलो ना रमन, चलते हैं। रमन प्लीज चले। रमन कम ऑन। रजत जी देखिए ना, कितना प्यारा दिल है, पता नहीं किसने बनाया होगा। सीरियसली अनमोल, तुमने प्यारा सा दिल दिखाने के लिए मुझे बुलाया? दिल भी छोड़ो और नीचे उतरो, गिर जाओगी तुम। नहीं आएंगे, क्या कर लेंगे? अरे सामान निकालना हमें। बोल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तब से बोल रहा हूँ नीचे आ जाओ, सुनती क्यों नहीं हो तुम? आ तो गए नीचे, अब क्यों चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर? खैर वो सब छोड़िए और टडा! रमन समझ नहीं आ रहा है, अनमोल रजत जी को दिल क्यों दिखा रही है?
अब आएगा मजा। क्या है ये सब? वो हमारे घर के बाहर जो बिल्ली नहीं मंडराती है उसका दिल है। आपको दिखाई नहीं देता? ये अजू भैया की तस्वीर है। इसका मतलब उन्होंने ये नंदिनी को दिया था और इससे ये साबित होता है कि उनका प्यार कितना पुराना और कितना गहरा है। देखिए अनमोल, तुम ना एक जगह रुक गई हो। एक ही जैसा बोल रही हो, एक ही जैसा सोच रही हो, एक ही जैसा कर रही हो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। रुकिए। ठीक है, हम एक जगह खड़े हो गए, पर आप क्या कर रहे हैं? अपने बहन के दिल को अनदेखा कर रहे हैं, उसकी खुशियों को अनदेखा कर रहे हैं और उसके प्यार को अनदेखा कर रहे हैं। हमने ना ये चीज कबड्डी से सीखी थी कि रुक जाना गिर जाने से बेहतर होता है। आप अपनी बहन के प्यार के लिए इतना कठोर क्यों हैं? रमन, रमन, मैं समझ सकती हूँ अनमोल की हरकत देखकर तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, पर तुम उदास मत हो। क्या पता जो हम देख रहे हैं बात उससे कहीं ज्यादा हो। बिल्कुल सही कहा तुमने लाली। क्या पता हमने जो देखा ऐसा कुछ हो ही ना, आंखों का धोखा या फिर कुछ भी हो सकता है। तू भी ना लाली, इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? चुप नहीं रह सकती। रजत जी, अनमोल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अज्जू भैया और नंदिनी की प्रेम कहानी का सफर है जो हम आपके भाई को दिखा रहे थे, ताकि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए, इन दोनों के प्यार को समझ पाए। पर नहीं, हमेशा की तरह वो बिना जवाब दिए ही चले गए। पकड़ू चंद, सुनहरी, तैयारी अच्छे से करना। सुनहरी, हाँ तो हमने सबके तैयार कर दिए थे, तो अब ये किसके लिए तुम तैयार कर रही हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में रजत और अनमोल के नाम की फिरकी तो ना घूम रही? कल्याण हो तुम्हारा। कल रमन और अनमोल की शादी है और तुम चाहती हो कि अनमोल रजत के नाम का व्रत रखे? जीजी, आप भी जानती हैं कि अनमोल किसकी भी आता है। सुनहरी, फैसले बीते हुए कल को देखकर नहीं लिए जाते, फैसले आने वाले कल को देखकर लिए जाते हैं। और आने वाला कल ये कहता है कि अनमोल की शादी रमन से होनी है। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? अनमोल और रजत की शादी कोई खेल का हिस्सा नहीं थी जीजी। साथ फेरे लिए दोनों ने। रजत ने अनमोल को मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन आप सबने इन 7 फेरों का मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम रमन को समझाएंगे कि वो अनमोल से शादी ना करे। सुनहरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप भी जानते हैं ना
कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। भाई, सही गलत की परिभाषा को अनमोल की अम्मा ने शादी में ही सुहा कर दिया था। तो इस बारे में तुम मुझसे बात नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। इतने तमाशों के बाद इस घर में कुछ सही हो रहा है, चुपचाप ये शादी हो जाने तो सुनहरी। हाँ, पर अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। वरना कल तुम अपना व्रत पूरा नहीं कर पाओगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी में सबकी भलाई है सुनहरी। ये बात इतने दिनों तक राज के रूप में थी ना, तो इस राज को दबे रहने दो। क्योंकि तुम जानती हो ना कि ये बात अगर उन बाहुबलियों तक पहुंच गई तो क्या होगा। इसीलिए कह रहा हूं तुमसे, अगर तुमने रमन को कुछ भी बताया तो कल मेरा मुंह नहीं देखोगी तुम। मुझे नहीं क्या कर रहा हूं मैं। ध्यान रखना मेरी बात का। की बहुरिया, जी बुआ जी। आओ, तुम भी यहाँ आओ और मेहंदी लगवाओ। और सुनो, ज्यादा चुलबुल करने की जरूरत ना है। एक जगह बैठकर चुपचाप शांति से मेहंदी लगवाना। मुझे ना यहाँ तक लगा देना, बहुत सारी। ओ सरिता, ये जो हमारी चुटकी बहुरिया है ना, इसने जिसके नाम का व्रत रखा है ना, उसी का नाम लिख देना इसके हाथ पर। जी, क्या नाम लिखना है? रमन। रमन लिख देना। बुआ जी, क्यों ना मैं अपना नाम खुद ही लिख दूं? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी है, लिखते। जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। बिटुआ, अच्छे से लिखना अपना नाम। जिस ग्रह नक्षत्र में इस बच्ची का विवाह हुआ है वो कई सालों में आता है। ना उसके गले से मंगलसूत्र उतरेगा और ना उसके अपने पति से रिश्ता टूटेगा। नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। हमें रमन को किसी तरह रोकना होगा। पर कैसे रोकी इसे?
बच्चियां कहाँ से आ गई? अरे कोई भगाओ इन्हें। रामू काका, जल्दी से मधुमक्खियों को भगाइए, दरवाजे बंद करिए। वो तुम बिल्कुल पागल हो क्या? अरे मुझे बचाने के लिए कूद पड़ी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, लेकिन अगर मधुमक्खी आपको काट लेती ना तो जो गुस्से से आपका मुंह फूला रहता है वो और फूल जाता। तुम ठीक हो? तुम आ जाओ और तुम ऊपर। ये मीठा मीठा शहद देने वाली मधुमक्खियाँ तो तीखा तीखा कैसे खा सकती है? अरे तुम बताओ तो सही, कहाँ लगी है, दिखाओ। अनमोल, अनमोल, अनमोल कहाँ लगी है तुम्हें? दिखाओ। भाभी, आपकी बैक पर तो मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारा है। रुकिए, मैं रब करती हूँ। नंदिनी, एक काम करो, रब मत करो, ये लोहे से घिसेंगे तो शायद ज्यादा रिलीफ होगा। नहीं, बस रहने दीजिए। मधुमक्खियों के डंक से ज्यादा ना अब इस चाबी का डंक लग रहा है हमें। आपकी तरह ये भी गुस्से में है। तो हिलना बंद करो, नहीं लगेगा। हर सिचुएशन में बस तुम बोलती रहती हो, कभी तो चुप रहा करो। अनमोल, तुम ठीक तो हो ना? मधुमक्खी ने ज्यादा काटा तो नहीं? रमन जी अब ठीक है, चिंता मत कीजिए। भाई, चाबी मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। रुको रमन, लाओ चाबी। बाप रे, कितनी सारी मधुमक्खियों के डंक हैं। ये डंक ना मुझे लगे होते माँ, लेकिन ये पागल लड़की कूद पड़ी मुझे बचाने। मेरी तकलीफ खुद ने ले ली। माँ क्यों नहीं उतरेगा मंगलसूत्र? क्योंकि 30 के दिन दोपहर तक तुम्हारे ऊपर खतरा है। कोई माने या ना माने, रजत और अनमोल ऊपर वाले की मर्जी से ही जुड़े हैं, और इस बात का सबूत हमें बार बार मिलता है। मजा आ रहा ना? मम्मी, आप इसे लेके पहले अंदर जाइए। हाँ, आओ अनमोल, आराम से। रजत, तुम ठीक हो ना? तुम्हें मधुमक्खियों ने काटा तो नहीं ना? तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ तुम्हें। चलो ना, चलो रजत। डॉक्टर को फोन कर दो। अरे क्या है यार? चलो ना। हर बार किसी न किसी को बचाने में तुम तकलीफ में आ जाती हो। और दर्द हो रहा है ना? रुको तो, हम अभी लेप लगा देते हैं। तीस के दिन तुम्हारे ऊपर खतरा है। जब तक वो नहीं टल जाता, मंगलसूत्र नहीं उतरेगा, और अगर वो उतरा, बहुत बड़ा शगुन होगा। माँ, हमें दर्द हो रहा है पर झलक आपकी आंखों से रहा है।
कुछ बात है ना जो आप हमें नहीं बता रही? बोलिए, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें बेटी मानती है ना? आप हमें भी नहीं बताएंगी? देखिए, बता दीजिए, वरना हम ये लेप नहीं लगाएंगे। वो अनमोल, हम चाहते हैं कि तुम तीज का व्रत रमन के लिए नहीं, रजत के लिए रखो। ये सब आप क्या बोल रही हैं? नहीं, माँ, ये मंगलसूत्र हम इसे बस इसलिए नहीं उतारे क्योंकि रजत जी की जान को खतरा है। लेकिन माँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके लिए तीज का व्रत रखेंगे। अनमोल बेटा, रजत की जिंदगी की सुरक्षा तुमसे जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हें ये तीज का व्रत रखना होगा। माँ, रजत जी से जेठानी जी जुड़ी हुई है, हम नहीं, इसलिए उनके लिए व्रत भी वही रखेंगी। जिसने रिश्ता नहीं रखा वो व्रत क्या रखेगी? और उसका रखा हुआ व्रत क्या हमारे बच्चे के लिए काम करेगा? अनमोल, सच कहे तो गुरुजी की बातें ना हमारे कानों में गूंज रही हैं, हमारा मन बैठा जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जो उसके साथ बंधी हुई है वो सच्चे मन से हमारे बच्चे के लिए व्रत रखे, ताकि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। खाओ हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। दिव्यासा, बेटा आपको पता है ना, कल पापा और मम्मा की शादी है। उसके बाद हम तीनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे। यस मम्मा, पता है मुझे। दीवू, बेटा अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। ओके पापा। झूठी उम्मीद देना बंद करो दिव्यासा को। तुम्हें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम हर बात पर दिव्यासा का इस्तेमाल क्यों करती हो? कैसी बातें कर रहे हो रजत? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। रजत, उसकी खुशी इसमें नहीं है कि उसके माँ बाप साथ रहे, उसकी खुशी इसमें है कि हम दोनों साथ और खुशहाल रहे। रजत, मैंने अपने आप को कितना बदला है तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? और अगर मैं कोशिश नहीं करती ना, अनमोल और रमन के बीच की बात कभी नहीं सुधरती। सही कह रही हो तुम, मैं ये बात मानता हूं और इसके लिए तुम्हें थैंक यू भी कहता हूं। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि इसकी वजह से मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा तो तुम गलत हो। ये प्यार, खुशहाल शादीशुदा जीवन, इनके अब मेरे जिंदगी में कोई मायने नहीं। मैं केवल अपने परिवार और अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। ये आप हमसे क्या करवा रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तरफ माँ कह रही हो और दूसरी तरफ माँ की विनती ठुकरा रही हो तुम। बोलो अनमोल, हमारे रजत के लिए व्रत रखोगे ना?
बोलो अनमोल। ठीक है, सिर्फ आपके लिए हम ये व्रत रखेंगे। अनमोल, तुम्हें नहीं पता कि तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। शुक्रिया माँ। आप भी एक तरफ हमें बेटी कहती है और दूसरी तरफ हमें धन्यवाद करती है। और माँ, बड़ों के हाथ ना सिर्फ आशीर्वाद देने के लौटने चाहिए, धन्यवाद कहने के लिए नहीं। अच्छा सर, इस व्रत के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना कोई भी तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देगा। और हमसे वादा करो कि घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए हमारी इस बात के लिए। वादा करो हमसे अनमोल। ठीक है माँ, आप कह रही है तो हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वादा करते हैं। रजत, वो तुम ही थे ना जिसने शादी के पहले मुझे आई लव यू कहा था, और फिर मैंने तीज पर तुम्हारे लिए व्रत रखा था। और वो तुम ही थी ना जो तीज के दिन ही मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ, चली गई थी। तभी तो इस तीज पर सब कुछ सुधारने की कोशिश करना चाहती। कोशिश करने में थोड़ी देर हो गई मृदुला, क्योंकि हमारे रिश्ते पर ना तुम्हारे धोखे की धूल जम गई। रजत, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मेरे पास लौट के आना ही होगा। तीज का व्रत रखकर तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी, सब कुछ। मम्मा, क्या है? मम्मा, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा नया प्रोजेक्ट खराब कर दिया है। तो मैं क्या करूं? मम्मा, अब मैं फेल हो जाऊंगी। तो हो जाओ फेल। पर मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। मैं क्या करूं? सबकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है क्या? जाओ जाके ठीक करो उसको। माता रानी, जब रमन जी को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन आप ही बताइए ना, हम क्या करते? एक माँ की विनती को हम कैसे ठुकराते, कैसे तोड़ते हम उनका दिल, उस माँ का दिल जो अपने बेटे के लिए इतना चिंतित थी। इसीलिए माँ, बस इतना ही आप सोचिएगा कि हम एक बेटी का फर्ज निभा रहे हैं। बाकी माँ, आप तो हमारी नीयत जानती ही हैं। काजू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि आंखें नीची करके रखा कर। तुझे मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये मम्मी, उसको छोड़ो, चलो मेरे साथ। जी आओ। मम्मी, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी, सिर्फ आपके लिए हम ये व्रत रखेंगे। ये बात हमें पूरे तमाशे के साथ बाहर लानी होगी। अरे कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी होने वाली पत्नी उसके बड़े भाई के लिए व्रत रखे। वही वही वही। मम्मी, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। अब अनमोल को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अनमोल खुद इस बात को नकार नहीं पाएगी।
दिव्यासा, क्या हुआ बाबू? अब रो क्यों रहे हो? मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया है। मम्मा ने कहा क्या फेल हो जाओ। अरे वो क्या है ना कि मम्मी लोग बहुत परेशान होती हैं, इसलिए ऐसा बोल देती हैं। और इतनी छोटी सी बात के लिए कौन रोता है? चलो रोना बंद करो, मत रो, हम तुम्हारी मदद करते हैं। आओ हमारे साथ, चलो 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 चलो। आपसे हो पाएगा ये? हाँ हाँ जरूर हो पाएगा, हमसे हो पाएगा तभी तो तुम्हारी मम्मी ने हमें यहाँ भेजा है। आपको मम्मी ने भेजा है? हाँ, वो क्या है ना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए हमें भेज दिया तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम जाओ, सो जाओ, इसे तो हम थोड़ी देर में ठीक कर देंगे। वो क्या है ना कि हमारे पास बहुत हुनर है। अब जाओ जाओ जाओ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ये तो हमें पंखे का छोटा बच्चा लग रहा है। लो, जो थोड़ा बहुत जुड़ा भी हुआ था उसको भी हमारे इन कमाल हाथों ने तोड़ दिया। इस सुदर्शन चक्र को कहां से ढूंढ कर लाया? मोल, अगर थोड़ा सा भी तूने पढ़ लिया होता ना तो तुझे इतना जरूरत ही नहीं पड़ता कुछ समझने की, तू सब समझ जाती। लेकिन नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। अनमोल, ध्यान लगा। हर हर महादेव। हाँ, ये चक्री लग सकती है। अनमोल, खाने के सामान तो फट से आ जाते हैं हाथ पे तेरे, ये क्यों नहीं आ रहा? तू रुक, तुझे तो हम पकड़ कर ही रहेंगे। अनमोल, ये क्या किया तूने? लोग तो मरने के बाद लटकते, तो जिंदा लटक गई। हम मर जाएंगे। कोई है, बचाओ, कोई है। कल हमारी शादी है, हम मर जाएंगे। हमारी उंगलियां छूट रही। बिगड़े नवाब, सुनिए सुनिए सुनिए। अनमोल, हाँ? क्या अब तुम गायब भी होने लगी हो? जो ये आवाज कहाँ से आ रही तुम्हारी? क्योंकि हम यहाँ नीचे लटके हैं।
यहाँ, अरे यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी सहेली छिपकली यही रहती है, उससे से गप्पे लड़ा रहे थे हम। बेचारी अपना दुखड़ा सुना रही थी कि वो चिपक चिपक के कितना पक गई है। आपके बारे में बात करे, आइए आप भी गप्पे लड़ाइए। अनमोल, तुम ना एक मिनट, तुम ना अपनी सहेली छिपकली से बातें करो, मुझे उसके साथ बात करने का कोई शौक नहीं। मैं चला। अरे अरे हम मर जाएंगे। अरे नहीं, हम माफ कर दीजिए। रुकिए 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 रुकिए। आपको दिख नहीं रहा हम यहाँ गलती से लटक गए, फिर भी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। आइए और खींचे हमें यहाँ चुपचाप। चलिए खींचिए हमें। अनमोल, मुझे ना ऑर्डर देने की आदत है, लेने की नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम विनती कर रहे हैं आपसे, हमें बचा लीजिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा और प्यार से। तो चाची, हमें बचा लीजिए ना प्लीज। ठीक है, अब तुम इतना प्लीज कह रही हो तो मैं तुम्हें बचा लेता हूं, लेकिन ये एहसान भूलना मत तुम। चलो ऊपर आओ। वाह लाली वाह, लगता है तेरी किस्मत बुलंदी पर है, तभी तुझे एक और मौका मिल गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बस जल्दी से अनमोल मिल जाए, फिर लाली की पोल खोलता हूँ। अनमोल, अनमोल क्या कर रही हो? ऊपर आओ ना। अरे वो क्या है ना कि अब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हमें 2-4 इंच उधर खिसका दीजिए, वो हमें चक्री लेनी है। चक्री क्यों चाहिए? अरे हम आपको बताएंगे, पहले आप हमें खिसकाइए तो। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो। अरे क्या हाथ क्यों छोड़ रही हो अनमोल? अरे यार, हाँ दिख रहा है मुझे, तुम्हें चक्री मिल गई। अब ऊपर आ जाओ वरना दोनों नीचे चले जाएंगे। हाँ। बाप रे बाप, हवा में लटक कर हमें समझ में आया कि धरती माँ ही होती है। वैसे धन्यवाद आपका जो आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान हम कुछ ही घंटों में चुका देंगे। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा एहसान एहसान नहीं, तूफान होता है, और मुझे अपने जीवन में तूफान लाने का कोई शौक नहीं। ठीक है? एक मिनट, लेकिन ये चक्री क्यों चाहिए थी तुम्हें? इससे अपने दिमाग का रिचार्ज करोगी या फिर अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ाओगी? जी नहीं, ना ही हम तेज रफ्तार से दौड़ने वाले हैं और ना ही अपना दिमाग अब जो भी है वो करने वाले हैं। हम ये इसलिए लिए हैं क्योंकि दिव्यासा का प्रोजेक्ट टूट गया है, उसको ठीक करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। बेचारी बहुत रो रही थी और हमसे ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए ये काम ना आते हुए भी हमने ये काम ले लिया। अब हम चलते। धन्यवाद आपका। रुको, इससे पहले कि तुम कहीं और जाकर लटक जाओ, ये काम मैं खुद ही कर दूंगा। ठीक है? अरे पर अरे रमन, रमन चलो मेरे साथ। क्या हुआ लाली? अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो। अरे लेकिन कहाँ ले जा रही हो मुझे? वाह क्या बात है बिगड़े नवा, ये तो बढ़िया बन गया। वैसे इसे क्या कहते हैं? विंडमिल, पवन चक्की। ये फ्री में बिजली बनाने के काम आती है। ये बिना किसी सहारे के हवा में घूमता, आजाद। काश हम भी इसी तरह आजाद होते।
कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बस एक ही दिन की तो बात है, उसके बाद आप और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। लाली बताओ भी कहाँ ले जा रही हो? अरे अभी रुको, पता चल जाएगा। अब क्या हुआ, रुक क्यों गई? और दिखाना क्या चाहती हो मुझे? रमन वो मैं बता, ये मौका तो और भी अच्छा है। रमन की माँ अनमोल को तीज की सगी देगी तो आज ही उसका भांडा फूट जाएगा। रमन तुम चलो मेरे साथ, चल। लाली अनमोल, ये लो बेटा अपनी तीज की थाल। इस थाल में ना 16 तरह की सुहाग की चीजें होती हैं। वैसे तुम्हें पता है ये सब क्यों रखा जाता है? माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए ये व्रत रखा था। इसीलिए इस व्रत में सुहाग की वस्तुओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब क्या हुआ लाली? रमन जाने दो, कुछ नहीं दिखाना मुझे तुम्हें। अब क्या हुआ लाली? पहले बोलती हो कुछ दिखाना चाहती हो, अब बोलती कुछ नहीं दिखाना। रात में तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या? अरे ऐसे ही कुछ समझ लो। सॉरी सॉरी, चलो चलो जाके आराम से, चलो चलो रमन। अच्छा एक बात बताओ, अनमोल में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? बेटा चाची में ना थोड़ा बचपना है। चाची एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती। और ऊपर से उसने मेरे लिए व्रत भी रखा है। रमन आर यू श्योर? अनमोल ने तुम्हारे लिए ही व्रत रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? रमन अनमोल के गले में रजत जी के नाम का मंगलसूत्र है। अच्छा एक बात बताओ, अनमोल में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? बेटा चाची में ना थोड़ा बचपना है। चाची एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती। और ऊपर से उसने मेरे लिए व्रत भी रखा है। रमन आर यू श्योर? अनमोल ने तुम्हारे लिए ही व्रत रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? रमन अनमोल के गले में रजत जी के नाम का मंगलसूत्र है।